Sheikh Hasina, of course, the entire interesting thing here is that Sheikh Hasina is talking. ठीक है, उसने बात करनी शुरू कर दी है. This is the second time इन्होंने कुछ बात करी है. वहां पर बांग्लादेश has been in under shock since the announcement itself. भाई जब से उसने बोला कि साहब मैं ये लेक्चर देने वाली हूँ, तब से ही मेल्टडाउन वहां पर चल रहा है. इसीलिए जॉय ने बोला था कि भारत के ईस्ट पे एक नया पाकिस्तान तैयार हो रहा है और काफी हद तक हो भी है. भारत के लिए इसलिए हेडेक है क्योंकि 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर बांग्लादेश और भारत. 2 साल पहले सत्ता से बेदखल होने और देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार दुनिया के सामने आकर एक ऐसा जलजला ला दिया है जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में इस वक्त भूचाल ला दिया. कह रहे जी दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर दहशतगर्द आ गए हैं, हम नहीं है. अच्छा, ये बिल्कुल वही प्लेबुक है कि जो लार्जली अब क्योंकि ये पावर में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ी कोशिश की इनको पावर में रखने की. इवन के प्रेसिडेंट बाइडेन को बड़ी रिक्वेस्ट की कि इनके साथ डिसएंगेज ना किया जाए. बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना के हालिया वर्चुअल खिताब के बाद बांग्लादेश में सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है. नई दिल्ली से किए गए इस खिताब में शेख हसीना ने ऐलान किया कि वो दिसंबर में बांग्लादेश वापस आने का इरादा रखती हैं और मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती हैं. इसीलिए जॉय ने बोला था कि भारत के ईस्ट पे एक नया पाकिस्तान तैयार हो रहा है और काफी हद तक हो रही है. भारत के लिए इसलिए हेडेक है क्योंकि 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर बांग्लादेश और भारत का मिलता है. अ कंट्री दैट हैज इमेंस पोटेंशियल, और बांग्लादेश ने करके भी दिखाया इन द पास्ट. सिर्फ पोटेंशियल तक नहीं, ग्राउंड पे बांग्लादेश ने काम किया है. चाइना को अगर बांग्लादेश में इंटरफियर करना है आराम से कर सकता है, क्योंकि जो पैसे बांग्लादेश को चाहिए वो चाइना के लिए रेजगारी है, चिल्लर है, पॉकेट चेंज है. बांग्लादेश का चिकन नेक से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज बांग्लादेश एंड इंडिया हैव नेवर हैड अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट. ये जो लड़ाई है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की और अवामी लीग की, ये लड़ाई बहुत पुरानी है. अब बांग्लादेशी फौज किसी की इतनी इज्जत नहीं करती कि कुछ सालों के बाद उसको ना मारे तो उनको जान से मार दिया, और उन्हीं की फौज ने उनको जान से मार दिया. प्रोटेस्ट हुई कि साहब ये रिजर्वेशन जो है ये नहीं होना चाहिए. शेख हसीना ने हटा दिया. बीच में बांग्लादेश की कोर्ट आती है और कोर्ट इसको दोबारा लगा देती है कि नहीं रिजर्वेशन. लेकिन भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक हेडेक बनने वाला है. आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये बनेगा. कौन कौन लोग हैं, कौन कौन ऐसी ताकतें हैं कौन सी जो चाहती हैं कि भारत के लिए डिप्लोमेटिक हेडेक बने, उसके बारे में डिस्कस करूंगा. दोस्तों आज बात करेंगे हम बांग्लादेश की. शेख हसीना दी आउटस्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, पिछले 2 साल से वो भारत में रह रही हैं. उनका कहना है कि इस साल दिसंबर के पहले, यानी कि नए साल के पहले मुझे जाना है बांग्लादेश, मैं वापस जाऊंगी. तो उनके कई सपोर्टर्स ने यह बोला कि अगर आप जाएंगे तो आपको मार डालेंगे, किसी केस में फंसा देंगे. बांग्लादेश में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे जब इलेक्शन होते हैं दोस्तों, तो हारने वाली पार्टी सिर्फ हारती नहीं है, वो खत्म हो जाती है. ये बांग्लादेश का इतिहास रहा है, वो खत्म हो जाती है. कोशिश ये की जाती है कि उससे उम्मीद छीन लो. अब ये तो इलेक्शन में नहीं हारी, इनके खिलाफ एक किस्म का कू हो गया. जो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट थे, आप देखिए ना कितनी खूबसूरती से इस पूरे मैटर को घुमाया गया. बात यह थी कि जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, मैं बात कर रहा हूं मुक्ति योद्धा की, मुक्ति वाहिनी की, 1971 की बात है जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो उनके जो बच्चे थे उनको रिजर्वेशन दिया गया. प्रोटेस्ट हुई कि साहब ये रिजर्वेशन जो है ये नहीं होना चाहिए. शेख हसीना ने हटा दिया. जो मैंने रिसर्च करी है, शेख हसीना ने हटा दिया. जब शेख हसीना ने रिजर्वेशन हटा दिया तो मामला फिर ठंडा पड़ गया, क्योंकि लोगों ने बोला ठीक है जो हमारी मांगे थी वो पूरी हो गई. बीच में बांग्लादेश की कोर्ट आती है और कोर्ट इसको दोबारा लगा देती है कि नहीं रिजर्वेशन लगना चाहिए. अब इसमें शेख हसीना का कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं शेख हसीना का. लेकिन फिर वो मामला इतना आगे बढ़ जाता है और उसमें जमात इस्लामी अपना हिस्सा डालता है, उसमें पाकिस्तान का ISI अपना हिस्सा डालता है कि पूरा मामला पलट जाता है और मोहम्मद यूनुस बन जाते हैं चीफ एडवाइजर ऑफ द बांग्लादेश गवर्नमेंट और चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश के सर्वे सर्वा. ये सारी की सारी कहानी आपको पता है दोस्तों. लेकिन उसके पीछे एक स्टेटमेंट और है. सजीव वाजिद जॉय, ये बेटे हैं शेख हसीना के, और उन्होंने क्या बोला है सुनिए. What should concern India most is Bangladesh has become another Pakistan on India's eastern side. जो मैंने शुरुआत करी थी ना वीडियो की कि भारत के ईस्ट में एक और पाकिस्तान बन रहा है, ही इज द वन हू सेड इट. और ये शेख हसीना के बेटे हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान की, भारत के पूर्व में पाकिस्तान की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो रही है, जो सोच में, विचार में, एटीट्यूड में बिल्कुल पाकिस्तान है. जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म, फेल्ड इकोनॉमी, फेल्ड डिप्लोमेसी, अनस्टेबल. ये 4-5 चीजें जब आप सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में तो आपको यह समझ में आता है. कोई भी आदमी जो थोड़ा सा पढ़ता लिखता होगा उसको यही समझ में आएगा पाकिस्तान के बारे में. उसी की एक फोटोकॉपी भारत के पूरब में तैयार हो रही है. और ये करवा कौन रहा है दोस्तों, इसके ऊपर भी बात हो जाए. अच्छा, ये जो लड़ाई है, सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि ये जो लड़ाई है
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की और आवामी लीग की यह लड़ाई बहुत पुरानी है। इन दोनों के फाउंडर कौन थे? जो आवामी लीग है, आवामी लीग के फाउंडर थे शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु के नाम से लोग जानते हैं, फादर ऑफ द बांग्लादेशी नेशन, जिन्होंने पूरा जिन्होंने लीड करा पूरा मामला बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए। बड़ी इज्जत थी, लेकिन वही चीज है कि बांग्लादेशी फौज किसी की इतनी इज्जत नहीं करती कि कुछ सालों के बाद उसको ना मारे तो उनको जान से मारती है, और उन्हीं की फौज ने उनको जान से मार दिया। 2 साल पहले सत्ता से बेदखल होने और देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार दुनिया के सामने आकर एक ऐसा जलजला ला दिया है जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में इस वक्त भूचाल ला दिया। नई दिल्ली के मंच से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए इस संबोधन में उनका कैमरा भले ही बंद था, लेकिन उनके तेवर और संदेश ने ढाका से लेकर रावलपिंडी तक के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। शेख हसीना ने खुली चुनौती दे दी है कि चाहे उन्हें जेल में डाल दिया जाए या फिर मौत के घाट उतार दिया जाए, वो इसी दिसंबर में बांग्लादेश वापस जाएंगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक और सनसनीखेज खुलासा किया है उनके बेटे और पूर्व सलाहकार सजीब वाजिद जॉय ने भारत को सीधे तौर पर एक ऐसी फौलादी अलर्ट जारी करते हुए बयान दिया है जिसे नजरअंदाज करना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण और भूल भी साबित हो सकती है। आखिर सजीब जॉय ने ऐसा कौन सा बड़ा राज भारत के सामने खोल दिया जिसने अभी तक दुनिया की आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी? जॉय ने दुनिया के सामने बेबाक दावा किया कि मोहम्मद यूनुस के शासन में बांग्लादेश अब धीरे धीरे दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ये सिर्फ बांग्लादेश का अंदरूनी संकट नहीं है, बल्कि ये भारत की पूर्वी सीमाओं के लिए एक बहुत बड़ा और भयानक सुरक्षा खतरा बन चुका है। जॉय के मुताबिक यूनुस सरकार के कुशासन में देश का एक रॉन्ग स्टेटस बनने की राह पर अंधाधुंध अब दौड़ चुका है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमा चुकी है और सबसे खतरनाक बात यह है कि देश में यहाँ पर जो दोषी आतंकवादी हैं, इन्होंने जेल से बाहर इन्हें निकाल दिया गया है। इतना ही नहीं, पूर्व राजनयिकों और खुफिया एक्सपर्ट्स भी इस बात से पर्दा उठाते हैं कि कैसे अतीत में चटगांव के 10 ट्रक हथियारों की तस्करी और ग्रेनेड हमलों के जरिए बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ खूंखार उग्रवादी संगठनों को पालने पोसने के लिए किया जाता रहा है। आज जब एक बार फिर ढाका और पाकिस्तान के बीच नापाक रिश्ते तेजी से बहाल हो रहे हैं, तो भारत के लिए खतरे की लाल बत्ती भी जरूर जल चुकी है। सजीब जॉय ने जुलाई-अगस्त 2024 के विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद की खूनी हिंसा के काले सच को भी दुनिया के सामने बेबाक तरीके से रखा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच से तीखा सवाल उठाया कि यूएन जहां तबाही में लगभग 1400 लोगों की मौत की बात कहता है, वही सरकार सिर्फ 800 मौतें गिनवाती है। आखिर वो 600 लोग कहां गायब हो गए? जॉय ने सनसनी आरोप यह भी लगाया कि 5 अगस्त 2024 के बाद से वहां राजनीतिक हत्याओं को सरकारी और कानूनी संरक्षण दे दिया गया है। पुलिस हिरासत में लगातार मौतें हो रही हैं और पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या करने वाले उपद्रवियों को कानून से पूरी तरह से छूट दी जा रही है। और इसका खौफनाक मंजर तब देखने को मिला जब दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उधर बांग्लादेश की धरती पर हिंसा का नंगा नाच हुआ। खबर आई कि इस वर्चुअल बैठक में समर्थन देने वाले पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के घर पर उपद्रवियों ने पेट्रोल बम और ईंट पत्थर बरसाए, आग लगाने की कोशिश की। ये इस बात का चीखता हुआ सबूत है कि आज बांग्लादेश में असहमति की हर आवाज को किस बेरहमी से कुचला जा रहा है। शेख हसीना के इस ऐतिहासिक और वर्चुअल संबोधन के बाद ढाका की अंतरिम सरकार पूरी तरह से इस वक्त बौखला गई है। बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया है और ये तक कह दिया है रोना रोते हुए कि नरसंहार की दोषी शेख हसीना को दिल्ली में मीडिया से बात करने देना और उनके बयानों को जगह देना बांग्लादेश स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि आहत कौन है? सत्ता के नशे में चूर कट्टरपंथी ताकतें या फिर वो भारत जिसके दरवाजे पर आतंकवाद और अराजकता का नया अड्डा तैयार करने की कोशिश बांग्लादेश की धरती पर की जा रही है। शेख हसीना और उनके बेटे की ये गंभीर चेतावनी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी जरूर है। अगर बांग्लादेश सचमुच दूसरा पाकिस्तान बन गया तो भारत के पूर्वी छोर पर सामरिक समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। इसलिए इस चेतावनी को, इस अलर्ट को और इस बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कहने दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर अब दहशतगर्द आ गए हैं, हम नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल वही प्लेबुक है कि जो लार्जली अब क्योंकि ये पावर में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ी कोशिश की इनको पावर में रखने की, इवन के प्रेसिडेंट बाइडेन को बड़ी रिक्वेस्ट की कि इनके साथ डिसएंगेज ना किया जाए। बांग्लादेश के उन्होंने कहा जी मैं वापस आऊंगी, मैं दिसंबर में वापस आऊंगी, दिसंबर जीत का महीना होगा, मुझे जेल में जाना पड़ेगा, अवामी लीग के ऊपर जो बैन है उसको उठाया जाएगा, मैं निजामुद्दीन दरगाह जाना चाहती हूँ, इंडिया हमारा दोस्त है। द क्वेश्चन इज, मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि इज देयर एनी एपेटाइट अमंग द पीपल ऑफ बांग्लादेश फॉर दिस आइडिया कि जनाब
किसी किस्म की कि वो इस अंदाज से चीजों को देखना चाहते हैं। एक कोई एपेटाइट होती है ना, कोई क्या इंडिया बांग्लादेश के लोगों के पास है, तो देखिए पाकिस्तान का तो क्या लेना देना वहां से, पाकिस्तान का क्या लेना देना वहां से। कल इंडियन मीडिया ने फुल कवर किया बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की, जबकि बांग्लादेश ने उनको बैन किया। क्या वैल्यू रहेगी बांग्लादेश की यार, मैं तो इसको समझना चाहता हूं। मतलब मेरी तो मैं तो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं तो इस सारे प्रोसेस को समझना चाहता हूं कि बांग्लादेश की क्या वैल्यू रह गई यार। यार इंडिया ने अपने घर में बैठा के प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद को अपने घर में बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी है। समझ रहे हैं आप बात, घर में बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी है, और किसी की जरूरत है बांग्लादेश के अंदर के पूछे कि हाँ भाई क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझे ये बताएं, कौन कह सकता है बांग्लादेश के अंदर ये हमारे साथ ज्यादती हुई, हम तो नोट वर्बल जारी करते रहे, हम क्या क्या नहीं करते रहे। आज उनके साथ क्या हो रहा है, आज उनको कहा जा रहा है, और ये वो जारी बात है, कोई और तो नहीं कह रहा। उनको जो लाइन लेंथ दी गई थी, अगर टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंकली अगर मैं बात करूं, जो लाइन लेंथ उनको दी गई थी वो यही लाइन लेंथ थी ना कि भैया आपने यही बात करनी है कि बांग्लादेश जो है वो दहशतगर्दों के हाथ में चला गया, बांग्लादेश दहशतगर्दों के हाथ में चला गया, अब दहशतगर्द बांग्लादेश के अंदर। अब ये पैगाम जो है वो देना चाहते हैं। अदर देन दैट वो कहते हैं ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, हम सारा कुछ ठीक है, हमें वो जिसे कहते हैं ना ओके है। अब मैं देख रहा हूं जो हसीना वाजिद ने बातें की हैं, क्या मैं कभी कोई ये अलाउ कर सकता हूं? अच्छा, अब वो अमेरिका को भी क्रिटिसाइज कर रही हैं हसीना वाजिद, और वो कह रही हैं कि भाई ये जो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन है इसका फोकस ट्रेड पे है, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पे नहीं है। तो अब जो डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स का जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, ठीक है, आप क्या समझते हैं लोगों ने बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स आपके दौर में नहीं देखे या देखे? ठीक है जी, इंडिया की गवर्नमेंट हसीना वाजिद को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही है। क्या बांग्लादेश के लोग चाहते हैं कि हसीना वाजिद वहां पे जाएं? बांग्लादेश के लोग तो हसीना वाजिद को मांग रहे हैं वापस। और मुझे लगता है आप देखिए ना, हसीना वाजिद साहबा जो बात कर रही हैं कि इंडिया हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है और उसने हमारी बड़ी मदद की 90 में, क्या बांग्लादेश के लोगों के अंदर ये इंडिपेंडेंटली देखने की जरूरत है विदाउट हसीना वाजिद, जिन्होंने बहुत देर तक 1971 लिबरेशन दिस दैट पाकिस्तान के जो विलन पेश किया। मतलब सवाल ये, मुझे ये भी पता है कि अभी जो तारक रहमान है वो भी डरे डरे हैं, वो भी उतना खुल के नहीं बात कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि यार ये होगा ये कि हमारे लोग जो हैं वो क्या उसे बोलते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, और ये प्रेशर इस तरह का आएगा कि वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन पाकिस्तान के ऊपर हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, ये वो कहते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा पाकिस्तान के ऊपर, हमें पाकिस्तान के साथ उस तरह इतना करीब भी नहीं आना, हमें इतना करीब भी नहीं आना, इस चीज को भी देखना है। बांग्लादेश की माज़ूल वज़ीर आज़म शेख हसीना के हालिया वर्चुअल खिताब के बाद बांग्लादेश में सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। नई दिल्ली से किए गए इस खिताब में शेख हसीना ने ऐलान किया कि वो दिसंबर में बांग्लादेश वापस आने का इरादा रखती हैं और मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती हैं। शेख हसीना ने अपने खिताब में मौजूदा क़यादत पर सख्त तनकीद की और कहा कि बांग्लादेश में जमहूरी इदारे कमज़ोर हो रहे हैं, सियासी मुखालिफिन को दबाया जा रहा है और मुल्क तरक्की की राह से हट गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी वापसी इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि मुल्क को दुरुस्त समत में ले जाने के लिए होगी। ताहम उनके खिताब पर बांग्लादेश हुकूमत का रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त रहा। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में शेख हसीना को मफरूर करार देते हुए कहा कि नई दिल्ली से उनका यह खिताब बांग्लादेश की खुद मुख्तारी के लिए तौहीन आमेज़ है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि शेख हसीना ने अपने खिताब में मुल्क के बारे में गुमराह कुन बयानात दिए और 2024 की अवामी तहरीक के हवाले से हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश की। दूसरी जानिब सड़कों पर भी इस खिताब का असर वाज़ेह नज़र आया। ढाका समेत मुख्तलिफ इलाकों में शेख हसीना के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए, उनके पुतले नजर आतिश किए गए और बाज़ मकामात पर शदीद गम गुस्से का इज़हार देखने में आया। रिपोर्ट के मुताबिक इन अफराद को भी तनक़ीद का निशाना बनाया गया या उनको तनक़ीद निशाना का सामना करना पड़ा जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की या उससे वाबस्तगी जाहिर की। उधर अवामी लीग के हामियों का कहना है कि शेख हसीना अब भी मुल्क की एक अहम सियासी शख्सियत हैं और उनकी वापसी से बांग्लादेश की सियासत में एक नया मोड़ आ सकता है। उनके हामी मौजूदा अबूरी इंतज़ामिया पर सियासी मुखालिफिन को दबाने का इल्ज़ाम लगाते हैं और शेख हसीना के खिताब को जमहूरी आवाज़ करार देते हैं। इस पूरे मामले का एक सिफारती पहलू भी सामने आया है। बांग्लादेश ने भारत से नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि इस खिताब की इजाज़त देने से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं, जबकि भारत ने वादा किया है कि यह प्रोग्राम एक निजी इदारे की जानिब से मुनक़िद किया गया था और हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है।
मुबस्सिरीन के मुताबिक शेख हसीना का ये वर्चुअल खिताब महज एक सियासी बयान नहीं बल्कि बांग्लादेश की आइंदा सियासत का अहम इशारा भी है। उनकी मुमकिना वापसी हुकूमत की सख्त मुखालिफत और अवामी रद्द अमल से जाहिर होता है कि मुल्क में सियासी कशमकश अभी ख़त्म नहीं हुई। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि शेख हसीना वाकई वतन वापसी करती हैं या नहीं, और उनकी वापसी बांग्लादेश की सियासत पर क्या असरात मुरतब करती है अगर वो वापसी करती हैं तो। बांग्लादेश की माज़ूल वज़ीर आज़म शेख हसीना के हालिया वर्चुअल खिताब के बाद बांग्लादेश में सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। नई दिल्ली से किए गए इस खिताब में शेख हसीना ने ऐलान किया कि वो दिसंबर में बांग्लादेश वापस आने का इरादा रखती हैं और मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती हैं। शेख हसीना ने अपने खिताब में मौजूदा क़यादत पर सख्त तनकीद की और कहा कि बांग्लादेश में जमहूरी इदारे कमज़ोर हो रहे हैं, सियासी मुखालिफिन को दबाया जा रहा है और मुल्क तरक्की की राह से हट गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी वापसी इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि मुल्क को दुरुस्त समत में ले जाने के लिए होगी। ताहम उनके खिताब पर बांग्लादेश हुकूमत का रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त रहा। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में शेख हसीना को मफरूर करार देते हुए कहा कि नई दिल्ली से उनका यह खिताब बांग्लादेश की खुद मुख्तारी के लिए तौहीन आमेज़ है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि शेख हसीना ने अपने खिताब में मुल्क के बारे में गुमराह कुन बयानात दिए और 2024 की अवामी तहरीक के हवाले से हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश की। बांग्लादेश के हालात सच में बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। तो वहाँ जो भी कुछ हो रहा है दोस्तों, उसको लेकर पूरे रीजन में चिंता बनी हुई है। साजिद वाजिद ने जो हाल ही में बड़ा दावा किया कि बांग्लादेश धीरे धीरे दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है, उसने सबका ध्यान खींच लिया है। उनका साफ कहना है कि वहाँ की इंतरिम गवर्नमेंट के आने के बाद एक्सट्रीमिस्ट लोगों को पूरी छूट मिल गई और आईएसआई वहाँ फिर से अपने पैर फंसा गए। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय वहाँ से ग्लोबल टेररिज्म का नया खतरा पैदा हो सकता है, जो इंडिया के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी बीच वहां सियासत के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया से एक बहुत ही शर्मनाक खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश के पुराने कैप्टन और अवामी लीग के नेता साकिब अल हसन की मगुरा वाले घर पर कुछ उपद्रवियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जब से शेख हसीना ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और साकिब ने उसमें हिस्सा लिया, तभी से वहां के गुस्से में बड़े लोग उनको निशाना बना रहे हैं। उनको उनके घर पर पथरबाजी की गई और पेट्रोल पंप से आग लगाने की कोशिश की गई। बहुत अजीब सी बात है। घबराने की बात यह नहीं है कि उनका परिवार उस वक्त घर पर नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। दूसरी तरफ शेख हसीना ने भी ऐलान कर दिया है कि चाहे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए या मौत की सजा मिले, वो दिसंबर में बांग्लादेश जरूर लौटेंगे। वहीं वहां की सरकार लगातार इंडिया से उनके स्ट्रेटेजन की जीत भी कर रही है। इन सब चीजों की वजह से वहां की पॉलिटिकल माहौल पूरी तरह से गर्म और आने वाले दिनों में इसका असर इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों और पूरे साउथ एशिया की सिक्योरिटी पर पड़ना पक्का है।